जय सिया राम। और फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जो सीटेट में अब तक जितनी भी हमारी फुल फॉर्म्स आई हुई हैं, ठीक है, हम उन फुल फॉर्म की चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम चीज़ें तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन सर जो फुल फॉर्म्स होती हैं उन पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और हम उनको नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। वैसे ये हमने हिंदी कौशल में भी पढ़ ली है और ये सबको पता भी होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारी बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये हमने हमारी जो मैथ पेडागोजी है उसमें पढ़ा है। इसमें क्या किया जाता है, बाला में जैसे हमारी स्कूल्स हैं यानी कि बिल्डिंग है, ठीक है, स्कूल्स में क्या जैसे नीचे लूडो बना दिए, जैसे बोर्ड्स पे शेप्स बना दिए, ठीक है, और जैसे 1 2 3 इनको बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, जैसे बच्चों को बोला कि 24 ढूंढ के बताओ, 23 ढूंढ के बताओ, तो इस टाइप से हो गया। उसके बाद हमारी BICS यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, देखो शब्द में ही अर्थ निहित होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारी हिंदी शिक्षण विधि में हमने पढ़ा भी था कि पठन में महत्वपूर्ण है संदर्भ और अर्थ, ना कि शब्द की पहचान। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा, जो हम हमारे दोस्त और परिवार के लोगों के साथ जो भाषा में हम बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, BIC यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद बात आती है हमारी काल्प की यानी कि CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब, इसको हम बात करें कॉग्निटिव यानी कि हमारे संज्ञान से है, संज्ञान यानी कि हमारे मानसिक से है, और मानसिक क्रिया हमारी कब स्टार्ट होती है, जब हम स्कूल जाते हैं यानी कि हमारी विद्यालय से स्टार्ट होती हैं। तो इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो हम क्लास में बोलते हैं, अधिगम के दौरान जो भाषा हम काम में लेते हैं यानी कि जो अध्यापक और बच्चों के बीच में जो भाषा काम में ली जा रही है वह हमारी क्या कहलाएगी, काल। ADHD, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि अति सक्रियता, यानी कि बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा अति सक्रियता होती है कि वो बच्चा किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। जैसे कई बच्चे होते हैं वो इतनी उछल कूद सारे दिन वो उछल कूद कि अगर मान लो अगर उन्हें कोई 2 घंटे अगर उन्हें ये कह दे तो 2 मिनट चुपचाप बैठ जा, तो मानो उन पर कोई अत्याचार होता है, जैसे उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। ठीक है, तो वो इंटरनली उनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है। ठीक है, MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, किसने दिया है, हमारे नोम चॉम्स्की ने दिया है। और जब नोम चॉम्स्की की बात करें तो कहीं ना कहीं भाषा को नोम चॉम्स्की ने जितना अच्छा समझा उतना किसी ने भी नहीं समझा है। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो खुद के एक व्याकरण के साथ लेता है और वह व्याकरण ही उसका व्यवहार निर्धारित करती है। ठीक है, उसके बाद आई राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी। ठीक है, RT एक्ट 2009, राजस्थान के एक्ट को हम क्या कहेंगे, RT एक्ट 2011। ठीक है, RT एक्ट 2009 में आपको पता है हमारी कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं, 33 धाराएं हैं, और उनमें किन किन बातों का उल्लेख किया हुआ है वो आप सबको पता है, नहीं पता हुआ है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आती है हमारी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। उसके बाद आती है हमारी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और अगर हम NEP की बात करें तो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, पहली आई थी हमारी 1968 में, दूसरी आई थी हमारी 86 में, और अब तीसरी आई हमारी 2020 में। हालांकि इसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। ठीक है, ये आई थी हमारी किसके परिप्रेक्ष्य में, जब हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ये थी जब हमारे राजीव गांधी, और ये थी जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, कस्तूरा रंगन थे। ठीक है, और इसकी और जो कई बातें हैं वो मैंने NEP में एकदम ढंग से पढ़ाई है। इन्होंने जैसे परख को बोला है, 5+3+4 जो फॉर्मूला है उसको अपनाया है। कक्षा 6 से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की हैं बच्चों के लिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है, समानता एवं समान अवसर हो बच्चों के लिए। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें NEP बहुत अच्छी है। ये MPhil को नष्ट कर दिया गया है इसमें। ठीक है, ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो पॉलिसी उसको चालू किया गया है। आंगनबाड़ी को नंदघर कहा गया है। परख जो है वो बनाया गया है, 360 डिग्री पे बच्चे का असाइनमेंट होना चाहिए, उसके बारे में कहा गया है। तो NEP के बारे में काफ़ी सारी बातें की गई हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये हमारे कहीं ना कहीं काम आती है हमारी इंग्लिश पेडागोजी में। कम्युनिकेटिव मतलब बोलचाल, लैंग्वेज मतलब भाषा, और टीचिंग मतलब पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी PP की, यानी कि प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन।
प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। आप इनके जो फुल फॉर्म्स हैं वो याद कीजिएगा, एक साथ लिख दिए गए हैं। ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आप समझ गए होंगे। उसके बाद NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो कि बहुत अच्छा है, एक दस्तावेज है और जो हमारे शिक्षण उसमें बहुत काम आता है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी बात कहीं ना कहीं NEP 2020 में की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था कि जो पहले जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल थे वो अलग टाइप के चलते थे, लेकिन जो अब हैं वो अलग टाइप के चल रहे हैं। अब आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, मोस्टली राजस्थान के तो किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, वहाँ ICT का अलग से भाग मेंशन किया हुआ है। जैसे अभी जो पीछे रीट हुई थी उसमें 10 नंबर की ICT दी है, ठीक है। तो ICT को अलग से अपने आप पे मेंशन किया, यानी कहीं ना कहीं सूचना को, तकनीकी जो है इनके कंप्यूटर के उपयोग को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है, सभी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है। NOC नेशनल ओपन स्कूल, SSA सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ये हो गई बात हमारे कुछ जो हमने फुल फॉर्म्स पढ़े थे उनकी। वैसे तो देखो कोई अंत नहीं है, लेकिन ये वही हैं जो आज तक एग्ज़ाम में फुल फॉर्म्स के रूप में आए हुए हैं। तो एक बार आप सरसरी तौर पे इनको पढ़ लिएगा और याद कर लिएगा। धन्यवाद। आज की क्लास ख़त्म होती है यहीं पे।